नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के मार्च से लेकर के मई तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को डिस्कस किया है, तो उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के, जिसमें पहली चीज़ है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में सीएम कौन है? तो वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, यानी कि 403 लोग यहाँ पर चुने जाते हैं और एक लोगों को राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद में यहाँ की आपको 100 सीटें मिल जाएंगी। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा इलाहाबाद, जिसे अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। लोकसभा में यहाँ की 80 सीटें हैं। यहाँ की राज्यसभा में आपको 31 सीटें मिलेंगी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। ये आप देख सकते हैं बारहसिंघा को। उसके बाद में यहाँ के राजकीय पक्षी है सारस। ये आप देख सकते हैं सारस को। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प। तो ये है पलाश का पुष्प। राजकीय वृक्ष यहाँ का है अशोक। ये आप देख सकते हैं अशोक का पौधा। यहाँ का जो राजकीय मुहर है उसमें रोहू और धनुष आपको मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का ऑफिशियल मुहर है। यहाँ का राजकीय खेल है हॉकी। यहाँ का राजकीय नृत्य क्या है? तो कथक यहाँ का राजकीय नृत्य है। और पूछा भी जाता है कथक के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये राजकीय नृत्य है उत्तर प्रदेश राज्य का। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों के बारे में भी जानेंगे। तो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क और ये स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, आइए उनको भी देख लेते हैं। एक तो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व, इसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एकमात्र और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे पक्षी अभयारण्य होते हैं, तो इनकी संख्या कई सारी है और ये पूछे भी जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है सुर सरोवर पक्षी बिहार। उसके बाद में आपको मिलेगा पटना पक्षी बिहार। ध्यान रखिएगा पटना, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बिहार में है, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। पटना के बाद में समान पक्षी बिहार भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सैंडी पक्षी बिहार भी आपको मिल जाएगा। और आगे हमारा है नवाबगंज पक्षी बिहार जो कि उन्नाव में है। इसके बाद में पार्वती अर्गा ये समस्पुर है, समस्पुर पक्षी बिहार है। समस्पुर के बाद में आपको मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी बिहार जो कि गोंडा में है, हमारे ज़िले के पास में ही है। और एक और है जिसका नाम है बखिरा बर्ड सेंचुरी। तो ये सारे आपके पक्षी बिहार हैं, सुर सरोवर, पटना, सैंडी, नवाबगंज, बखिरा, पार्वती अर्गा, समस्पुर और समान। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों और डिवाइसेस का वितरण किया? तो ये वितरण इनके द्वारा किया गया प्रयागराज में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय वयोश्री योजना की। तो यह 2016 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से लॉन्च की गई थी और इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को जो हमारे सहायक उपकरण हैं और डिवाइसेज हैं उनका वितरण पीएम के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन हैं? नाडा ने भारतीय धाविका प्राची चौधरी को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण अस्थायी रूप से निलंबित किया। वे किस राज्य की खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इन्होंने सेवन क्या किया था? तो एक दवा है जिसका नाम है एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो इसका इन्होंने सेवन किया था और इसी के कारण इन्हें नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है। नाडा का मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के और आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं बता देता हूं जिनसे पूछा जा सकता है प्रश्न। एक तो है सौरभ चौधरी जो कि निशानेबाज हैं। पूनम यादव एक हैं जो कि क्रिकेटर हैं। उसके अलावा
एक हमारे क्रिकेटर और हैं सुरेश रैना, तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। एक स्पिनर है कुलदीप यादव, ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से। किस शहर की पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है गाजियाबाद की पुलिस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इससे पहले गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए ऑपरेशन नकेल की भी शुरुआत की गई थी। तो चाहे आपसे वन कॉप वन गैंगस्टर के बारे में पूछा जाए या ऑपरेशन नकेल के बारे में पूछा जाए, दोनों शुरू की है गाजियाबाद की पुलिस ने। किस राज्य की सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी के लिए आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी? तो ये भी नियुक्ति करेगा उत्तर प्रदेश राज्य। तो जो भी हमारे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा लखनऊ में कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। कौन कौन सी? एक तो हमारी है कौशल सतरंग, दूसरी है युवा हब और तीसरी है प्रशिक्षुता योजना। तो इनका भी शुभारंभ किया गया है। किस राज्य की सरकार ने सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान सरकारी परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश पारित किया? तो ये भी पारित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जब सीएए और एनआरसी को लेकर के विरोध हो रहा था तो उस समय काफ़ी सारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसीलिए राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत एक अध्यादेश लाया गया। जैसे राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत देते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास में शक्ति होती है कि वह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश ला सकते हैं। तो इस अध्यादेश का नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्वजनिक व निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश 2020। और जब कोई अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा तो उसकी वही शक्ति होती है जो कि हमारे विधानसभा से बने हुए कानून की होती है। लेकिन विधानसभा जब शुरू होता है तो उसके दोनों सदनों में इसका पास होना आवश्यक होता है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया? तो इसका गठन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टीम 11 थी इसके अध्यक्ष स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं। किस राज्य की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की? तो ये भी शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब दोनों पोर्टल के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अन्नपूर्णा पोर्टल, तो इसके माध्यम से मुफ्त खाद्य उत्पाद या पैकेट मिलने की जानकारी मिलेगी, यानी कि कहाँ पर खाने का वितरण हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलेगी अन्नपूर्णा पोर्टल के माध्यम से। और सप्लाई मित्र जो पोर्टल है इसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसा किराना स्टोर है या फिर राशन की दुकान है जो कि खाने पीने के सामानों की होम डिलीवरी कर रहा है, या फिर जो हमारे किराना के सामान हैं उनकी होम डिलीवरी कर रहा है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दी? तो ये परीक्षण की अनुमति मिली थी उत्तर प्रदेश राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पूल परीक्षण क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल व्यक्तियों का परीक्षण नहीं किया जाता है, कई सारे लोगों का सैंपल आपस में ले लिया जाता है और इस सैंपल को टेस्ट किया जाता है, यानी कि कई सारे लोगों के सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाएगा। अगर ये जो सैंपल है ये पॉजिटिव आ गया तो फिर इनमें से इंडिविजुअल लोगों का टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन अगर ये सैंपल पूरा निगेटिव आया है तो इसका मतलब है ये जो ग्रुप जिसका सैंपल लिया गया था उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं है। तो इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। सामुदायिक रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जियो टैग का कुछ मतलब नहीं है, बस उत्तर प्रदेश राज्य ने गूगल मैप्स के साथ में समझौता किया है और जो गूगल मैप्स है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जहाँ पर भी खाने के पैकेट का वितरण किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है और जो अन्य जिला न्यायालय हैं वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है और इसके माध्यम से बिना इंटरनेट के मामलों की सुनवाई की जा सकती है और इस पहल की शुरुआत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा की गई। किस राज्य की सरकार ने 30 जून तक सभी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये प्रतिबंध लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि जो भी हमारे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे कोई सम्मेलन हो या शादी विवाह हो या कोई अन्य
ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, उन पर 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हालांकि इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन इस सूची में उत्तर प्रदेश भी रहा है तीसरे स्थान पे। सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है छत्तीसगढ़ ने, उसके बाद में राजस्थान रहा दूसरे और उत्तर प्रदेश रहा है तीसरे स्थान पर। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था और 6 में इसे लॉन्च किया गया था। मनरेगा के जो मजदूरों की मजदूरी है इसे भी 20 रुपये बढ़ा दिया गया है प्रतिदिन के हिसाब से। गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश राज्य को। गोरखपुर जिले के बारे में आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ का होम टाउन है। तो यहीं पर लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र के द्वारा जीआई टैग के लिए मांग की गई थी। तो टेराकोटा मुख्य रूप से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो गोरखपुर टेराकोटा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसीलिए इसके जीआई टैग की मांग की गई थी। एक और आपको ध्यान रखना है, जो तमिलनाडु का जिला है कोविलपट्टी, यहाँ पर कदलई मितई नाम का जो चिक्की होता है इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो चिक्की है मूंगफली, गुड़ और थामी रमानी नाम की जो नदी है उसके पानी से मिला करके बनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस ऐप की बात करें तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इस ऐप के माध्यम से लोगों को जानकारी ये मिलेगी कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को जो हमारे प्राकृतिक साधन है उनके माध्यम से किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो 75 जिले हैं उन सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1 लाख कोविड-19 के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था करने वाला भी पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में मिलकर के इस ऐप का निर्माण किया गया है। अब ये ऐप काम क्या करेगा? तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से लौट करके उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो इस ऐप के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासी मजदूरों को जोड़ने की योजना है और वे अपने कौशल के अनुसार यहाँ पर यानी कि इस पोर्टल के ऊपर रोजगार को भी खोज सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने अधिकांश श्रम कानूनों के प्रावधानों को अध्यादेश लाकर समाप्त किया? तो ये समाप्त किया है उत्तर प्रदेश की राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा यूपी टेम्पररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस पास किया गया और इसके माध्यम से जो श्रम कानून के अधिकांश प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया है। किस राज्य के डाक विभाग ने एक दिन सर्वाधिक लोगों तक पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये भी बनाया है उत्तर प्रदेश के डाक विभाग ने। इनके द्वारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से एक दिन में 2.7 लाख व्यक्तियों को 30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश का डाक विभाग। AIFF ये नहीं है। किस राज्य की सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा की? यानी कि जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं जो डॉक्टर या अन्य हमारे स्वास्थ्य कर्मी पहनते हैं कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए, इस पर अनुदान की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने की इन्होंने घोषणा की है, जिससे वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की बचत की जाएगी। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12, इसका परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा शिवपुर रेलवे स्टेशन है, इनके बीच में इसका परीक्षण किया गया। ये जो इंडिया मेड इन इंडिया लोकोमोटिव है यानी कि रेल का इंजन है, इसे बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री में फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और क्षमता इसकी कितना है? तो क्षमता इसकी है 12,000 HP यानी कि हॉर्स पावर। किस राज्य की सरकार ने युवाओं को उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की घोषणा की?
तो ये भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके लिए इन्होंने सिडबी के साथ में समझौता किया है। तो सिडबी को 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त राज्य सरकार के द्वारा सौंपी गई। सिडबी तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको राजधानी लखनऊ में ही मिल जाएगा। अध्यक्ष इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा। किस राज्य की सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को लागू किया? तो ये भी लागू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब इस एक्ट के माध्यम से जो भी हमारे डाक, टेलीग्राफ, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, इन सभी सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वे किसी भी प्रकार का हड़ताल नहीं कर सकते हैं अगले 6 माह तक। यानी कि इस एक्ट को लागू करने के बाद में ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई इसका उल्लंघन करता है तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और 1 वर्ष तक के जेल की भी सजा हो सकती है। डॉक्टर नेपाल सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश राज्य के और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आगे ले जाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नेपाल सिंह का अभी निधन हुआ है। किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए प्रवासन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये प्रवासन आयोग काम क्या करेगा? जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं अन्य राज्यों में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कहीं अन्य राज्य में नौकरी पर ले जाने के लिए सबसे पहले इस प्रवासन आयोग की अनुमति लेनी होगी उस राज्य को। तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उसको शोषण से बचाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा। किस राज्य की सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये भी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 800 किलोमीटर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क के दोनों तरफ औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। यानी कि ये हमारा रोड होता है, इसके दोनों तरफ औषधीय पौधे जैसे हमारा नीम हो गया, पीपल हो गया, अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, इन सभी के पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली यमुनोत्री राज्य हाईवे पर इससे पहले ही लगाया जा चुका है, यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो 18 जिलों की जो सड़कें हैं उनके ऊपर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो। पहला पार्ट आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो PDF है वह आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।